मैं उन्हें दोगला कहता हूं ऐसे इतिहासकारों को जो सच सामने नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं किसी ये राजभर कॉमेडी का इतिहास सामने आ गया तो कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा। पूरा एक एक इंच जमीन जौनपुर की, पूरे मैं तो जौनपुर की आपने इतिहास की बात कहा, पूरे अवध का इतिहास एक एक इंच भरों का है, एक एक इंच जमीन भरों की है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम राजभरों को ही पता नहीं है हम कौन हैं। अब जिनका मैंने नाम लिया ये कौन है, मैं वो भी बता सकता हूं सर, इनकी भी पोल खोल सकता हूं, लेकिन हमें इनकी पोल नहीं खोलना, ये जो है वही बने रहे। हमारा गौरवशाली इतिहास, हम आज भले कंगाल हैं, हम गरीब हैं, लेकिन शान से तो कह सकते हैं भाई हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने कभी गुलामी नहीं सही। तो आज आम जनता उनको ही पूजा कर रही है, कारू बिरकी, केरार बिरकी, सिया बिरकी, अलग अलग जितने हैं उनकी ही पूजा हो रही। अच्छा, हम लोग जाते हैं, आप जौनपुर में कभी कारू बिर गए, केरार बिर गए? नहीं ना, हम भी नहीं गए, हमारे पूर्वज नहीं गए। सोचिए जब इतना, अब रोना आता है कि हमारे पूर्वजों के यहाँ हम नहीं जाते हैं। कारूबीर के यहाँ सावन में मेला लगता है, कारूबीर धाम सुजानगंज में पड़ता है, एक सुई भी फेंकने की जगह नहीं होती है, सोचिए। और हमारे लोग सब आते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, मन्नत मानते हैं। लोग हमारे महापुरुषों की कमाई खा रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, उनसे मन्नतें मांग रहे हैं, और हम लोग उसी जौनपुर में रह के हमको पता ही नहीं है। ये है हमारा इतिहास। इसीलिए इस भव्य ऐतिहासिक प्रदर्शनी को, जो मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया था, अभी भी कह रहा हूं, यह प्रदर्शनी ऐसी चीजें समाज में जब तक नहीं जाएगी तब तक, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं गर्व से, यही बात अगर आप जानेंगे तो आपके जौनपुर में कोई आपसे आंख नहीं मिला सकता। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। हमारे साथ है राजेश राजभर जी, जो श्री भासु छत्री फाउंडेशन के अध्यक्ष है। आज मुंबई में मुलाकात हुई है, जौनपुर से बिलोंग करते, सूरत में रहते हैं, मुंबई में आगमन हुआ है। हम जानना चाहें कि राजभर समाज का इतिहास जौनपुर से भी जुड़ा हुआ है, तो इन्हें इतिहास के बारे में नॉलेज है। हम जानना चाहेंगे कि राजभर समाज का इतिहास, जौनपुर से लेके जौनपुर का इतिहास राजभर समाज का क्या है? जी, धन्यवाद पहले राजभर एक्सप्रेस का और आपके कैमरामैन, आपके सभी दर्शकों का। आपने जौनपुर की बात की तो जौनपुर से आप भी हैं और हम भी हैं। जौनपुर का इतिहास जो अब तक तमाम इतिहासकारों ने सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दिया है कि कभी प्राचीन काल में, जैसे इतिहास की फिरोज शाह तुगलक यानी मुस्लिमों के शासन काल के बाद और उसके पहले यह कह दिया जाता है यहाँ कभी भरों का शासन था, और एक सोयरी नाम की है प्रजाति थी, सोयरी का नाम आता है। प्रमुख रूप से यह कहा जाता है कि भर और राजभरों का यहाँ पे शासन था, यह कह के खत्म कर दिया जाए। लेकिन अरे भाई कैसे? अब इसका जवाब मैं आपको जो दे रहा हूं संक्षेप में। अब देखिए, इसी जौनपुर का अगर आप मुस्लिम आने के बाद, आपके जौनपुर की बात कर रहा हूं, आपका महुली एक क्षेत्र है, आपसे सटा हुआ महुली है, आजमगढ़ में आ जाता है बॉर्डर पे, वहां पे कुछ मुस्लिम परिवार हैं, राज परिवार हैं। आप जौनपुर के रहने वाले खुटहन आप जानते हैं, उंगली जानते हैं, उंगली एक मस्जिद है, वहां पे खुटहन बाजार है, खुटहन बाजार के एक राजकुमार राजपूत हैं। देखिए, अब वहीं पे आप बगल में जाएंगे, आप धनंजय सिंह को जानते हैं, वो एक भी राजपूत हैं, उनका एक अलग, वो अलग एक ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। अब आप चले जाइए, सिंगरा मऊ जानते हैं, सिंगरा मऊ का आपने नाम सुना होगा। सिंगरा मऊ में आज भी एक रियासत है, वो बैस राजपूतों की रियासत है, वो रियासत है, वो राज परिवार भी है। अब आप चलिए, उन्हीं की एक और रियासत है बसारतपुर में। अब चले जाइए बदलापुर, बदलापुर में दुर्गवंशी राजपूत के नाम से एक राजघराना है, वहीं पे कारूवीर का एक स्थान है। आपके खुटहन के क्षेत्र में गढ़ा गोपालापुर है, ध्यान देते जाइएगा, क्या है? गढ़ा गोपालापुर है, वो उसी खुटहन के बगल में। बदलापुर में दुर्गवंशी है, वहीं पे कारूवीर का स्थान है। आप चले जाइए मछली शहर में, वहां पे चंदेल राजपूत हैं, वहां पे सगरी कोट के नाम से भर राजा घीसू का किला है, आज भी कम से कम नहीं तो
हमें लगता है 500 एकड़ में फैला होगा, इतना बड़ा एरिया। अब आप मछली शहर से चले जाइए, मैं क्यों बता रहा इसका मैं बताता हूं। अब आप चले जाइए मड़ियाहू के क्षेत्र में, मड़ियाहू के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे ननवग और मोनस 2 नाम से ऐसे राजपूत हैं। अब मैंने बताया मोनस, ननवग, चंदेल, राजकुमार और धोबी के रघुवंशी, ध्यान दीजिएगा। और मैंने कुछ मुस्लिम परिवारों का नाम बताया। अब इनकी जब हमने कहा कि कैसे भाई, तो फिर मैंने एक थ्योरी बताया था, उसी सिद्धांत में मैंने इनकी कब इनको ये रियासत मिली, कैसे ये जमीन के मालिक बने, जब मैंने इस पे खोजना चालू किया। अब देखिए मजेदार, जो इतिहासकार बेवकूफ, मैं उन्हें दोगला कहता हूं ऐसे इतिहासकारों को जो सच सामने नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं किसी ये राजभर कॉमेडी का इतिहास सामने आ गया तो कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा किसी क्षेत्र में विकास के लिए। इसीलिए कोई इतिहास को सामने नहीं लाना चाहता और आधे लोग डरते हैं, जिनका मैं नाम लिया, कैसे उनके खिलाफ इन लोगों की चीजों को सामने लाएं। अब देखिए इन सारे लोगों ने, इनका जब इतिहास जाएंगे, इनका इतिहास पढ़ेंगे, इनका रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे, सारे लोगों ने क्या कहा। आपके सिंगरा मऊ के बैस राजपूत ने कहा कि हमारे पूर्वज 300 साल पहले आए। कब? 18वीं सदी में ये लिखा गया है, जो इनका रिकॉर्ड्स 300 साल पहले, ये मतलब 400 साल पहले करा है। ये आप कह रहे हैं कि 15वीं सदी में, 15वीं सदी में ये इनके पूर्वज आ रहे हैं और भर राजा के यहाँ ये सर्विस करते हैं, अब बाद में भर राजाओं को मार देते हैं। जरा पॉइंट की बात ध्यान दीजिए, मैं तो नहीं कह रहा हूं। दुर्गवंशी राजपूत कहते हैं हम लोग आए, सुल्तानपुर के बगल में एक रियासत है, उसका नाम देखिए, वो भी राजभरों से जुड़ी हुई रियासत है। कहते हैं हम लोग वहां से आए, क्योंकि पूरी चीजें प्रदर्शनी में, तो वो आए, कह रहे हैं कि हमने भैया यहाँ पे राजभर राजा यहाँ के केरार कारूबीर, देखिए आज तो कोई नहीं जानता कारूबीर एक आज भी धाम है, जैसे केरारबीर धाम है ऐसे कारूबीर धाम है, मंदिर है, और उनका वो किला भी आज भी है। मैं जाके आया हूँ, सब प्रदर्शनी में दिखाऊंगा। अब वो कह रहे हैं कि हम आए यहाँ के भर राजाओं को मार डाले, ठीक है। ये कब कह रहे हैं? ये भी 13वीं सदी में। अब ननवग, मोनस, ये भी कह रहे हैं हम आए तो भर राजाओं को, कह रहे हैं, कब कह रहे हैं? ये इब्राहिम शाह सरकी, देखिए फिरोज शाह तुगलक के बाद इब्राहिम शाह सरकी बनता है, कह रहे हैं कि हम आए तो यहां से भर राजभरों को खदेड़ दिया। अब देखिए चंदेल भाई जो हमारे हैं, चंदेल कहना नहीं चाहिए, चंदेल तो भरों से ही निकला एक वर्ग है, लेकिन अब ये कह रहे हैं वहां के मछली शहर वाले हम यहाँ के राजभरों को यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से मैंने जो धनंजय सिंह की बात बताई, अब उनका भी जो क्षेत्र है वहां भी यही है। उंगली वाला जो मैंने बताया राजकुमार का, वो भी यही है। अब देखिए जो मुस्लिम परिवार का जो राज परिवार है, उन्होंने तो इतना तक लिखा है कि इन्हें एक बादशाह, दिल्ली बादशाह ने इनको ऑर्डर दिया था कि भरों के खिलाफ एक अभियान में आए थे, इनके पूर्वज भरों के खिलाफ एक अभियान में आए थे, और यहां तक लिखते हैं उनका जो पूर्वज में एक बेटा था जो आया था वो मारा गया, ठीक है। अभियान का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ अभियान, वो भी भरों के खिलाफ अभियान क्यों चला रहे थे भाई? अब ये सारे लोग कह रहे हैं कि हमने भरों से 13वीं 14वीं शताब्दी में लिया। किसका इतिहास है भाई? भरों का। पूरा एक एक इंच जमीन जौनपुर की, पूरे, मैं तो जौनपुर की आपने इतिहास की बात कहा, पूरे अवध का इतिहास एक एक इंच भरों का है, एक एक इंच जमीन भरों की है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम राजभरों को ही पता नहीं है हम कौन हैं। अब जिनका मैंने नाम लिया ये कौन है, मैं वो भी बता सकता हूं सर, इनकी भी पोल खोल सकता हूं, लेकिन हमें इनकी पोल नहीं खोलना, ये जो है वही बने रहे। हमारा गौरवशाली इतिहास, हम आज भले कंगाल हैं, हम गरीब हैं, लेकिन शान से तो कह सकते हैं भाई हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने कभी गुलामी नहीं सही, जब भी कभी ये देखिए असली में क्या था ना, जो हमारे ये राजभर राजा हुआ करते थे, ये लगान नहीं देते थे। मुद्दा ये था, ये कहते थे धरती हमारी है भाई, ये हमारा वजूद है, हमने इसको सींचा है, हमारी मिट्टी, हम तुमको लगान क्यों दें? ऐसी बात को लेकर झगड़ा होता था। कोई भी बादशाह चाहता है कि हमारे अंदर ये रहे, और ये लोग किसी का दिन था। अब इसी में आगे की बहुत एक कहानी अजीब है, लेकिन इतने से साबित हो गया ना, पूरे जौनपुर का मैंने अलग अलग क्षेत्र बताया, जब खुद ही वो जिंदा सबूत है सर, आज भी है। राजकुमार राजपूत है, बैस राजपूतों का वो रियासत है, वो उंगली वाला जो परिवार मैंने बताया राजपूत, सब परिवार के लोग हैं,
तब से जब से कह रहे हैं हमने भरोसा लिया तभी से वो यहाँ पे बसे हैं, और हमारा इतिहास ही नहीं है। जिसका इतिहास उसको कहा है। सोचिए, वो खुद कह रहा है, वो मुसलमान खुद कह रहा है, मुस्लिम शासक खुद कह रहा है, ये खुद कह रहे हैं चीख चीख के। मैं इनको दोषी नहीं, ये तो कह रहे हैं हमने राजभर राजाओं से लिया। सोचिए, आपको कह रहे हैं राजभर राजाओं से लिया, कह रहे हैं हमने राजभर राजाओं के यहाँ नौकरी की, आपको खुदा वो कह रहे हैं आपसे लिए, और आप मानने को तैयार ही नहीं हो। हम खुद ही मानने को तैयार, खुद ही मानने को तैयार। एक एक स्थल जौनपुर का आज बता रहा हूं मैं, आप जौनपुर के रहने वाले हैं, रामघाट जानते हैं जहां लाश जलाई जाती है, वो सियाबीर का किला है। वो किला आज भी हम लोग को पता ही नहीं चलता, नीचे किला है। केरारबीर किला है, भर राजा केरारबीर का। कारूबीर, ये भर राजा कारूबीर का किला है। आप चले जाइए, बटाऊबीर का नाम सुने होंगे जौनपुर में। बटाऊबीर ये सब भरों के राजा थे 13वीं 14वीं शताब्दी के। सर, लोगों ने कहानी किस्से करके आज भी हमारे लोगों को पूज रहे हैं। देखिए, अगर महान नहीं होते, पूजा उनकी होती है जो कुछ अच्छे काम करते हैं, तो आज आम जनता उनको ही पूजा कर रही है। कारूबीर की, केरारबीर की, सियाबीर की, अलग अलग जितने हैं उनकी ही पूजा हो रही। अच्छा, हम लोग जाते हैं? आप जौनपुर में कभी कारूबीर गए, केरारबीर गए? नहीं ना, हम भी नहीं गए, हमारे पूर्वज नहीं गए। सोचिए, जब इतना अब रोना आता है कि हमारे पूर्वजों के यहाँ हम नहीं जाते हैं। कारूबीर के यहाँ सावन में मेला लगता है, कारूबीर धाम सुजानगंज में पड़ता है, एक सुई भी फेंकने की जगह नहीं होती है। सोचिए, और हमारे लोग सब आते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, मन्नत मानते हैं। लोग हमारे महापुरुषों की कमाई खा रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, उनसे मन्नतें मांग रहे हैं, और हम लोग उसी जौनपुर में रह के हमको पता ही नहीं है। ये है हमारा इतिहास। इसीलिए इस भव्य ऐतिहासिक प्रदर्शनी को, जो मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया था, अभी भी कह रहा हूं, यह प्रदर्शनी, ऐसी चीजें समाज में जब तक नहीं जाएगी तब तक, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं गर्व से, यही बात अगर आप जानेंगे तो आपके जौनपुर में कोई आपसे आंख नहीं मिला सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो 9 फरवरी को सुहेलदेव जयंती त्रिलोचन महादेव में मनाया जाएगा, और भव्य जयंती भी राजभर समाज का इतिहास के बारे में लगाई जाएगी। तो पहुंचिए और इस कार्यक्रम को देखिए, राजभर समाज के इतिहास के बारे में जानिए। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। नमस्कार, जय सुहेलदेव, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।